हेलो गाइस, दिल से दुनिया तक के सफ़र में आपका स्वागत है। स्वाति मैम क्या इस जेलसी के चक्कर में अपने प्यार को एक्सेप्ट करेंगी जो उनका प्यार अभी भी दिल में दबा हुआ है, अभी तक लफ्ज़ों में बाहर नहीं आया। क्या वो आएगा? ये तो स्टोरी में पता चलेगा। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्वाति मैम घर पहुंच चुकी होती हैं और वो अपना सारा काम करती हैं, बट उनके माइंड से ये नहीं जा रहा होता है कि उन्होंने ऐसी चीज़ें क्यों करी और साक्षी के ना बात करने से, उसे नज़रें झुकाने से उन्हें इतना इफ़ेक्ट क्यों पड़ा और क्यों उनके दिल में कहीं ना कहीं वो सामने से ना बोले लेकिन जेलसी तो थी कहीं ना कहीं, और वो अपने दिल को बार बार कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बातों से झुठला रही होती हैं। पर ये कब तक झुठला पाएंगी, देखते हैं। और वो अपना काम कर लेती हैं और सारी चीज़ें करके अपने पापा के साथ बैठती हैं, खाना खाती हैं और फिर अपने रूम में चली जाती हैं। इधर जो साक्षी होती है वो भी अपना जो भी उसने मतलब स्कूल में वो सारी चीज़ें फ़ील की होती है, जो भी उसको फ़ील हुआ होता है, डर, नर्वस, चाहे कुछ भी कह लें, पर उसको भी तो कुछ ना कुछ फ़ील हुआ था। उसने भी तो बहुत देर तक स्वाति मैम की आंखों में कुछ तो देखा था, कुछ तो महसूस किया था। उसका दिल भी तो ज़ोरों से धड़का था और वो कब तक ये सारी चीज़ें इग्नोर कर पाएगी, वो तो अब पता नहीं उसके दिल में क्या है क्या नहीं है, वो तो वही जाने। साक्षी फिर अपनी चीज़ें करती है। वो बहुत नर्वस थी आज, मतलब उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज था क्योंकि स्वाति मैम की सारी चीज़ें उसके माइंड में बार बार चली जा रही थी और वो मतलब ये डिसाइड करती है कि स्वाति मैम को वो इग्नोर नहीं करेगी और कभी भी उन्हें वो सारी चीज़ें करने का मतलब चांस नहीं देगी कि वो गुस्सा हो। तो बस वही सारी चीज़ें सोचती है वो, क्योंकि स्वाति मैम उसके लिए ना अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी थी। वो कभी भी उनको इग्नोर नहीं करना चाहती थी, कभी भी उनको हर्ट नहीं करना चाहती थी। उसके मन में ये था कि कुछ भी हो जाए बट उन्हें हर्ट नहीं करना। तो बस यही बात थी। साक्षी फिर अपना सारा काम करती है, जो भी उसको करना था, पढ़ाई करना, अपने पापा के साथ बात करना, सारी चीज़ें करके अपने रूम में जाती है। तो जब वो जाती है ना, तो आज भी उसे लगता है उसने फ़ोन छोड़ दिया होता है आज रूम में ही, तो उसे याद आता है कि कल जैसे फ़ोन किया था स्वाति मैम ने, क्या आज भी किया होगा। तो वो भागते हुए अपने रूम में जो फ़ोन होता है वहाँ जाती है और उठाती है तो देखती है कि आज फ़ोन नहीं आया। तो ये चीज़ पता नहीं साक्षी के अंदर कहीं ना कहीं एक होता है ना, मायूसी आ जाती है फेस पे कि फ़ोन क्यों नहीं आया, क्या वो मुझे मतलब मिस नहीं कर रही। पर एक टीचर क्यों मिस करेगी, ये चीज़ साक्षी सोच रही है, पर इसका कोई मतलब है क्या है उसके मन में, तो वो तो चीज़ उसे समझ नहीं आ रही, पर वो ये फील कर रही है। और फिर उसके बाद वो मोबाइल को देख रही होती है बार बार कि फ़ोन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कल जो स्वाति मैम जिस कश्मकश में थी, आज साक्षी होती है। कहीं ना कहीं उसे कल इतनी बेहद खुशी मिली होती है, इतना अच्छा लगा होता है कि एक कहते हैं ना, जब एक बार आपको किसी से बात करके अच्छा लगे तो आपका बार बार मन करता है कि वो बातें हों, वो बात करे। तो यही साक्षी के साथ हो रहा होता है। वो चाह रही होती है कि स्वाति मैम फ़ोन करें, पर फ़ोन आ नहीं रहा होता है। तो वो सोच रही होती है कि फ़ोन करें, पर ये सोच रही होती है कभी कि वो सो गई होंगी, थकी होंगी, चीज़ें होंगी, और क्या पता वो फ़ोन करे ना करे। और जो इधर स्वाति मैम होती हैं वो अपना सारा काम करके वो आ चुकी होती हैं अपने रूम में, पर वो आज जो चीज़ करी होती है उन्होंने दिन में, तो वो चीज़ों को लेके वो शाम की चीज़ें बातें, तो वो सोचती हैं कि नहीं, आज साक्षी को फ़ोन करना सही नहीं है। और वो सारी चीज़ें पूछेगी कि मैंने क्यों किया और वो सारी चीज़ें क्या थी, तो मैं क्या जवाब दूँगी। भले ही मैंने गुस्से में किया, पर मैंने अपनी लिमिट कहीं ना कहीं आगे बढ़ा दी। तो वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती है। साक्षी को बुरा लगना चाहिए अगर आपके साक्षी के अंदर फीलिंग नहीं है तो, पर साक्षी को बुरा नहीं लगा। साक्षी को ऐसा फील ही नहीं हुआ कि उन्होंने गलत किया, चीज़ें करी, बल्कि उसे कहीं ना कहीं अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी हक जताया। उन्होंने बोला कि तुम मुझसे बात क्या करो। तो साक्षी के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है बात करने की, पर वो समझ नहीं आ रहा होता है कि वो बात क्या करेगी और फ़ोन कैसे करेगी। वो बहुत ट्राई करती है कि मतलब कर ले, बट कहते हैं ना कि जब
आप सामने वाले से बात करना चाहते हो और कभी कभी आपका दिल साथ ही नहीं देता, वो हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाती है कि फिर उसके बाद कंट्रोल में ही नहीं रहती। साक्षी के साथ बिल्कुल सेम हो रहा होता है, उसकी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई होती है बस इतने सोचने से कि स्वाति मैम को फ़ोन करना है। तो सोचो वो फ़ोन कर लेगी तो क्या होगा। साक्षी बस अपने दिल को शांत कर रही होती है, बोल रही होती है शांत हो जाना, अभी तो फ़ोन नहीं किया मैंने, जब फ़ोन कर लूँगी तो क्या होगा, फ़ोन किया नहीं है मैंने अभी, शांत हो जाना। अगर तूने उनकी आवाज़ सुन ली तो मतलब तू तो बाहर ही आ जाएगा, शांत हो जा। और फिर ऐसे शांत करती है और फिर उसके बाद सोचती है साक्षी जो होगा देखा जाएगा, आज आर या पार ये वाली सिचुएशन है और तुझे फ़ोन कर लेना चाहिए। एक कॉल कर ले, 2 कॉल कर, अगर नहीं उठाएंगी तो कोई बात नहीं है ना, कर तो ले, ये तो नहीं रहेगा कि तूने किया नहीं। तो फिर वो क्या करती है कि कर लेती है फ़ोन, और वो जैसे मतलब कि नॉर्मल कॉल नहीं करती है, वीडियो कॉल, वो भी इसीलिए तो उसकी दिल की हार्ट बीट इतनी तेज़ थी। और फिर वो करती है तो स्वाति मैम का ध्यान मतलब था नहीं फ़ोन पे, तो एक कॉल मिस हो जाती है, दूसरी कॉल आती है तो स्वाति मैम का मतलब ध्यान जाता है, वाइब्रेट करता है फ़ोन तो पता चल जाता है ना थोड़ा थोड़ा, तो वो पता चल जाता है तो वो जाती हैं फ़ोन के पास और वीडियो कॉल देखती हैं। तो वो थोड़ी शॉक हो जाती हैं कि साक्षी की वीडियो कॉल इतनी रात को, और एक्चुअली 11 बज चुके होते हैं अब, तो इसीलिए क्योंकि साक्षी ने इतना सोचने में, पूर्वी सो चुकी होती है तो साक्षी ने बोला होता है कि मैं कुछ पढ़ूंगी, तो इसीलिए अब वो इसी कश्मकश में 11 बजाती थी, आई तो 10:30 बजे होती, आधे घंटे सोचने में ही लगा देती है। फिर वो स्वाति मैम देखती हैं और फिर सोचती हैं, उनके फेस पे प्यारी सी स्माइल भी आती है पर वो थोड़ा छुपा भी लेती हैं। कहीं ना कहीं उनका भी तो मन था साक्षी से बात करने का, साक्षी से बहुत सारी चीज़ें शेयर करने का, कहीं ना कहीं मन था, और वो ऐसे ही फ़ोन उठा लेती हैं। और फिर साक्षी जब उनको देखती है, भाई जो अभी हार्ट बीट उसकी थोड़ी शांत हुई थी, उसने शांत किया था बोल के, हाँ वैसा ही होता है जैसे उसने कहा था दिल बाहर आ जाएगा, वैसे ही सिचुएशन होती है। इतनी हार्ट बीट तेज़ होती है कि वो मतलब उसे कंट्रोल ही नहीं हो रही होती है और वो मतलब अपने दिल पे रब करने लग जाती है। तो क्या होता है कि जो स्वाति मैम है वो देख लेते हैं कि ये चेस्ट के पास रब क्यों कर रही है, क्या हो गया, तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं और बोलते हैं रब क्यों कर रही हो, क्या इतना कुछ पेन हो रहा है, क्या ज़्यादा हो रहा है क्या। तो वो साक्षी बोलते हैं नहीं मैम वो कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही, बस क्या ही बोलूँ मैं आपको। तो वो धीरे धीरे बोल रहे होते कि मतलब आप ऐसे सामने आ जाओगे तो मतलब दिल का हाल बुरा हो ही जाएगा ना, ये बस में तो होता ही नहीं है, पता नहीं क्या करूँ मैं इसको मतलब समझाती हूँ कि मत इतना पागल भी मत हुआ कर, उन्हें देख के इतना मतलब धड़कना ज़रूरी है, शांत हो जाया कर। पर पता नहीं क्यों ये धड़कता क्यों है, सारे टीचर्स को तो मैं बात करती हूँ पर धड़कता नहीं है। पायल मैम ने भी तो वीडियो कॉल किया था, पर स्वाति मैम के सामने ये क्यों होता है, इतना तेज़ धड़कना क्यों होता है इसको, ये पागल हो जाता है क्या। तो वो ऐसे ही मतलब अपने ही मन में बोले जा रही होते हैं। स्वाति मैम फिर से बोलते हैं साक्षी कहाँ खो गई, मैं कुछ पूछ रही हूँ क्या हुआ है। साक्षी बोलते हैं नहीं मैं वो बस ऐसे ही, वो बस ऐसे ही हो रहा था, मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा था, बस इसीलिए आपको फ़ोन कर लिया। स्वाति मैम बोलते हैं अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ हुआ है क्या, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। जो साक्षी होती है वो बोलती है नहीं नहीं मैम सब ठीक है, आप परेशान मत हो, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। स्वाति मैम बोलते हैं अच्छा सच में। साक्षी बोलती है हाँ बिल्कुल मैम आप परेशान मत हो, कुछ भी नहीं हुआ है। स्वाति मैम बोलते हैं अच्छा ठीक है, वैसे तुमने वीडियो कॉल किया क्या हुआ। साक्षी बोलते हैं नहीं मैम कुछ नहीं हुआ, वो तो बस ऐसे ही कर लिया, आपसे बात करनी थी बस इसलिए। स्वाति मैम के फेस पे थोड़ा सा कोने में स्माइल आती है लिप्स के, पर वो छुपाती हैं थोड़ा थोड़ा, पर कहाँ छुपी और कोई भी चीज़ कहाँ छुपती है, तो इसीलिए साक्षी थोड़ा सा देख लेती है, उसे दिल ही दिल अच्छा लगता है कि हाँ मतलब उनका भी मन था मैम का, और वो इस चीज़ समझ जाती है। और फिर वो अपनी बहुत सारी बातें करने लग जाती है कि मेरे पापा ऐसे हैं, मेरे पापा वैसे हैं, मेरे पापा ने मेरे साथ आज खेला है, मेरे पापा ने ये चीज़ की रही है, और ये सारी बातें स्वाति मैम बहुत इत्मीनान से सुन रही होती हैं। साक्षी एक एक वर्ड साक्षी के वो मोमेंट्स हाथों के सारी चीज़ें वो देख रही होती हैं, और उन्हें मतलब
ये नहीं होता है ना कि सामने वाला बस आपको सुनने वाला होना चाहिए और एक बोलने वाला होता है, बस ऐसा ही चल रहा होता है। साक्षी बोले जा रही होती है, स्वाति मैम जो पेशेंसली एकदम सुने जा रही होती है साक्षी की बातें। साक्षी बहुत कुछ बताती है कि वो जब बचपन में छोटी थी तब उसके पापा उसको बहुत अच्छे से स्कूटी पे घुमाने ले जाते थे, उसे पार्क ले जाते थे, पेड़ पौधों से उनका भी अटैचमेंट था। तो मुझे बचपन में बहुत सारी चीज़ें दिखाते थे, तो बचपन में ही मैं पेड़ पौधों को मुझे बहुत पसंद थे, तो उनसे अटैचमेंट होती थी। तो ऐसी ही सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बताती है। स्वाति मैम एकदम अच्छे से सुन रहे होते हैं, तो वो रुक जाती है। उसे लगता है कि मतलब मैं इतनी बक कर रही हूँ, मैम कहीं बोर तो नहीं हो गई। तो वो बोलते सॉरी मैम, मैंने इतनी बक करी, मैंने ध्यान नहीं दिया, आप बोर हो जाओगे, अब इतना मैंने बोल दिया आपके सामने। स्वाति मैम बोलते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुमने जो भी कहा मुझे बोरिंग नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा और तुम बोल सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, मुझे कोई भी बुरी चीज़ नहीं लगी। स्वाति मैम को कहीं ना कहीं दिल में तो सुकून आ ही रहा था, उसकी बातें, उसकी चीज़ें कहीं ना कहीं बस स्वाति मैम उसकी बातें तो सुन ही रही थी, बट उसके फेस को, उसके हाथों के मूवमेंट, सारी चीज़ें बस देख रही होती एकटक। और फिर जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलते हैं कि तुम बता सकती हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो बताना, जो कहना है वो कह सकती हो। जो साक्षी होते हैं वो बोलते हैं थैंक यू मैम, पर आप बोर तो नहीं होगे? स्वाति मैम बोलते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें जो कहना है तुम कहो। साक्षी बोलते हैं ठीक है मैम, पर मुझे आपसे भी तो जानना है कि आपका फेवरेट क्या है, आपकी चीज़ें क्या हैं। तो ऐसे जब साक्षी पूछती है तो स्वाति मैम बोलती हैं फेवरेट कुछ नहीं है, जो भी सारी चीज़ें हैं वही हैं। जैसे मुझे बुक रीडिंग करना बहुत पसंद है, मैं नॉवेल पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ, और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत पसंद है। प्लांट थोड़े से तुम्हारे जितने तो इतना पसंद नहीं है, पर हाँ हैं पसंद, मैं उनकी केयर करना बहुत पसंद करती हूँ। और हाँ, मुझे टीचिंग करना, बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है। साक्षी बोलती है ये तो मुझे पता है मैम, ये तो अच्छे से मैं देख सकती हूँ, आप बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हो, मेरे को भी पढ़ाते हो। तो ऐसे बोलती है साक्षी, बोलते है कि मैम आप वो ऐसे अटक रही होती, वो कुछ पूछना चाह रही होती है पर वो पूछ नहीं पा रही होती, उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही होती कि वो पूछे। कैसे पूछेगी वो, कि उसके मन में कुछ चीज़ें आ रही होती हैं पर वो पूछना चाह रही होती है, पर क्या पूछेगी। फिर स्वाति मैम देखती हैं तो बोलती हैं हाँ बोलो, क्या बात है, तुम बेझिझक पूछो, क्या हुआ है। जो साक्षी होती है वो बोलती है कि मैम पर आप प्रॉमिस करो आप गुस्सा नहीं करोगे। स्वाति मैम थोड़ा सा मतलब होती हैं और हंसती हैं और बोलती है नहीं मैं सच में गुस्सा नहीं करूँगी, बोलो क्या हुआ है। जो साक्षी होती है वो बोलती है आप पहले प्रॉमिस तो करो कि आप गुस्सा नहीं करोगे। स्वाति मैम बोलती है हाँ ठीक है प्रॉमिस, मैं गुस्सा नहीं करूँगी। साक्षी बोलती है आप कहीं जेलस तो नहीं हो रहे थे ना, ये जब जल्दी से पूछ देती है स्वाति मैम की, जो ऐसा लगता है उनका फेस एक्सप्रेशन ऐसा हो जाता है कि चोरी पकड़ ली गई हो। तो वो अपनी चीज़ों को हाइड करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं तुम क्या पागल हो गई हो क्या, तुम्हें रात में मतलब कुछ पी लिया है क्या। साक्षी बोलते हैं नहीं मैम, मैं कहाँ पीती हूँ, मैं ये सारी चीज़ें थोड़ी करती हूँ, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। स्वाति मैम बोलते हैं हाँ तो करा भी मत करो, और ऐसी बकवास क्या कर रही हो तुम, कौन सी जेलस, और मैं क्यों होंगी। साक्षी बोलते हैं कि नहीं मैम, जब मैं पायल मैम से बात करती हूँ तो आप बहुत गुस्सा हो जाते हो, और फिर जब चीज़ें पायल मैम की बातें मैं करती हूँ तो भी आप गुस्सा हो जाते हो, तो इसीलिए मैंने पूछ लिया। अगर आपको नहीं बताना कोई बात नहीं है, और हाँ आप नहीं हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। स्वाति मैम बोलती हैं कि तुम ज़्यादा ही सोच रही हो, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और जेलस में क्यों होंगी, वो भी तो तुम्हारी मैम है और वो भी तुम्हें अच्छे से ही गाइड करती हैं, ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं कुछ तुम्हारी हरकतें ऐसी होती हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है। साक्षी बोलते हैं अच्छा ठीक है ना मैम, मैं समझ रही हूँ, मैंने आज आपको मतलब देखा नहीं, इन्होंने मेरा वो मतलब नहीं था मैम, वो अचानक से मैं हो गया वो सारी चीज़ें, मैं नर्वस हो गई थी, आपको फेस नहीं कर पा रही थी। स्वाति मैम बोलती हैं अच्छा ऐसा क्यों हुआ।
वो जानना चाह रही होती हैं कि साक्षी के दिल में क्या है। उनके दिल में तो था, पर साक्षी के दिल में क्या है वो जानना चाहती थी। और वो पूछती हैं साक्षी उस चीज़ को, क्योंकि उसको खुद भी नहीं पता होता कि उसके दिल में क्या है क्या नहीं है। उसको बस फीलिंग आ रही होती है उस चीज़ को, वो समझ नहीं पा रही होती, लेकिन एंजॉय कर रही होती है उस चीज़ को, बढ़ने दे रही होती है, बंद भी नहीं कर रही होती है। और यही चीज़ हो रही होती है। कभी कभी ना आपको किसी चीज़ का एहसास अच्छा लग रहा होता है तो आप उस चीज़ को समझते नहीं हो, लेकिन उस चीज़ को रोकते भी नहीं हो। साक्षी के साथ ऐसा ही हो रहा होता है। साक्षी बहुत अच्छे से उस चीज़ को एंजॉय कर रही होती है। और फिर वो बोलती नहीं मैम, बस वो क्या हुआ ना कि आपको गलती से मैं टकरा गई और आपसे वो सारी चीज़ें हो गई, तो बस मुझे लगा आप बहुत डांटोगे, क्योंकि अचानक से मेरा ध्यान नहीं था, डर, तो इसीलिए। स्वाति मैम फिर बोलते हैं अच्छा तो क्यों, ऐसा क्यों हुआ? साक्षी बोलती है अरे मैम ऐसा क्यों हुआ, क्या किसी मैम से मैं टकरा जाती और फिर वो ऐसी चीज़ें हो जाती तो मैं ऑफकोर्स नर्वस हो जाती। जब ये साक्षी बोलती है तो मतलब अब स्वाति मैम का फेस थोड़ा सा उदास हो जाता है। जो होप लेके बैठी होती हैं वो थोड़े से मायूस हो जाती हैं। एक तो वो अपनी दिल की फीलिंग को एक्सेप्ट भी नहीं कर रही, पर कहीं ना कहीं सामने वाले से वो प्यार भी चाहती हैं, क्या ही बात बोले। और फिर साक्षी फिर ऐसे ही बातें करती कुछ कुछ, और वो ऐसा हो रहा होता है ना कि बालकनी में टहल टहल के हर जगह इधर से उधर घूमते घूमते बात कर रही होती है, और स्वाति मैम बस एक जगह बैठे हुए साक्षी की वो सारी बातें सुन रही होती हैं। उनको अच्छा लग रहा होता है और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें बात होती है। स्वाति मैम भी अपनी चीज़ें बताती हैं, और इन दोनों के बीच एक जो होता है ना रिश्ता, वो गैप चीज़ें होती हैं कि आप किसी को नहीं जानते, सामने वाला आपसे ज़्यादा बात नहीं करता, कम्युनिकेट नहीं करता, तो कोई भी चीज़, कोई भी रिलेशन, कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती जब तक बात ना हो एक दूसरे के बीच। तो अब ये स्टार्ट हो चुका था, पहले उतना नहीं था, पहले स्कूल तक सीमित था, बट अब घर पे भी बात करना इन दोनों का स्टार्ट हो चुका था। और कहीं ना कहीं जो टीचर स्टूडेंट वाला जो एक होता है ना दायरा, वो कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप के में बिल्ड हो रहा था। कहीं ना कहीं साक्षी उनको बहुत अच्छा फ्रेंड मानने लगी थी, और वो बहुत अच्छे से अपनी सारी चीज़ें बेझिझक शेयर करती थी, तो आज भी वो कर रही होती है। ऐसे ही स्वाति मैम बहुत लेट हो जाता है तो साक्षी को बोलते कि तुम सो जाओ, देखो बहुत टाइम हो चुका है और कल स्कूल भी जाना है, तो प्लीज़ सो जाओ, ठीक है। साक्षी बोलते हैं पर मैम मुझे तो बहुत सारी बातें करनी थी। स्वाति मैम हंसती हैं और बोलते हैं कल का दिन पड़ा हुआ है, ठीक है, कल बातें कर लेना, अभी तुम जाओ सोने, ठीक है। साक्षी फिर कट करती है फ़ोन और फिर वो चली जाती है सोने के लिए। स्वाति मैम के फेस पे बहुत प्यारी स्माइल होती है। उन्हें जो खालीपन, जो चीज़ें महसूस होती थी, एक होता है ना एक फ्रेंड भी होता है, फिर भी हमारे दिल में कोई ऐसी खालीपन जगह होती है जहाँ हम जो चीज़ किसी और से शेयर करना चाहते हैं वो फ्रेंड से भी कभी कभी नहीं शेयर कर पाते। तो ऐसी ही सारी चीज़ें थी, जो खुल के बात करना, जो एक अलग ही बॉन्ड था साक्षी के साथ उनका। और अब तो प्यार वाला बॉन्ड अलग अलग हो रहा था धीरे धीरे, और उन्हें ये पता था कि उनको साक्षी से प्यार है, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी बस इस चीज़ को। वो कहते हैं ना आपको पता है अंदर से कि हाँ आपको प्यार है, बट क्लियरली अपने आप को ये बोलना कि हाँ मुझे प्यार है उससे, तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात होती है। तो ये चीज़ अभी नहीं हुई होती है, तो वो भी चली जाती हैं सोने के लिए। फिर ऐसे ही रात बीत जाती है और सुबह होती है, दोनों अपनी अपनी चीज़ें करते हैं और अच्छे से तैयार होकर स्कूल आ जाते हैं। साक्षी आज मतलब बहुत खुश होती है कि स्वाति मैम से इतनी अच्छे से बात करी उसने, जो भी कल की उसकी नर्वसनेस थी वो दूर हो चुकी थी। वो बहुत अच्छे से स्कूल आती है, और आज वो स्कूल आते से ही स्वाति मैम को ढूंढ रही होती है। तो स्वाति मैम थोड़ा लेट आती हैं क्योंकि वो निकल चुके होते हैं, थोड़ा सा काम होता है उनको, तो वो थोड़ा लेट हो जाती हैं, पर अभी भी प्रेयर्स में टाइम होता है। तो साक्षी जब उनको देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और भागते हुए उनके पास आती है और उनको गुड मॉर्निंग विश करती है। स्वाति मैम के भी फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है उनको देख के। पर इन दोनों की खुशी, ये जो बात करना है, चीज़ें करना है, एक टीचर और स्टूडेंट के ही दायरे से, बट कोई इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जल रहा था, कोई बहुत ज़्यादा इस चीज़ से गुस्सा हो रहा था अंदर ही अंदर। उसको जलन तो नहीं थी, बट वो गुस्सा, वो चीज़ें, नफ़रत एक तरह से वो हो रही थी किसी को। वो आप तो जान ही गए होंगे कौन है वो, अंशिका।
उसे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती कि वो स्वाति मैम की दिन प्रतिदिन वो फेवरेट बनती जा रही है। और कहीं ना कहीं अंशिका थी ना, वो हर टीचर की फेवरेट बनना चाहती थी, उसकी हर टीचर तारीफ़ करती थी, हर टीचर पसंद करती थी। बट एक स्वाति मैम ही होती है जो थोड़ा सा उसे मतलब वो ये होता है ना, साक्षी को ज़्यादा पसंद करती थी। ये चीज़ देख के अंशिका को पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर जेलसी फील होती थी। कहीं ना कहीं उसको गुस्सा आता था कि ये हर जगह मेरी चीज़ें छीनने पे तुली हुई है और ये मेरी पोजीशन छीन रही है, चीज़ें कर रही है। तो ऐसा उसको महसूस हो रहा, पर ऐसा कुछ था नहीं। और स्वाति मैम उसको अब किस वे में पसंद करती हैं, किस वे में इतना उसे कंसर्व दिखाती हैं, वो खुद ही जानती हैं। अंशिका क्या जाने। अंशिका के दिल में ये होता है कि साक्षी को सबक सिखाना पड़ेगा, साक्षी को गिराना पड़ेगा नीचे, और कहीं ना कहीं उसे सारे टीचर्स की नज़रों में नीचे करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें, और सबसे स्पेशली उसे स्वाति मैम की नज़र में गिराना होगा। और वो ऐसी सारी चीज़ें करने की कोशिश करने लगती है और उसके दिमाग में बहुत खुरापाती आइडिया चल रहा होता है। अब वो तो आप आगे जानेंगे कि क्या वो करती है और क्या वो लाती है चीज़ें। साक्षी अपनी इन सारी चीज़ों से अनजान वो अपनी खुशी स्वाति मैम के साथ शेयर कर रही होती है, बहुत अच्छे से बात कर रही होती है, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है। और फिर जो स्वाति मैम होती हैं वो बहुत सारी चीज़ें मतलब ये हो रहा होता है कि वो बहुत अच्छे से स्वाति मैम साक्षी के साथ बातें कर रही होती है, साक्षी की चीज़ें कर रही होती है। और फिर कहीं ना कहीं जो साक्षी होती है वो थोड़ा सा बात करके ग्राउंड में चली जाती है, और ग्राउंड में जाके वहाँ पे बहुत अच्छे से प्रेयर्स होते हैं। फिर सारे लोग फिर अपने अपनी क्लास में चले जाते हैं, और टीचर्स आते हैं और बहुत अच्छे से फिर एक के बाद एक क्लास लगने लगती है। स्वाति मैम भी आती हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं, अंशिका आज पूछ रही होती है कुछ चीज़ें, पर स्वाति मैम का ये होता है ना, थोड़ा गुस्सा था वो सारी चीज़ों पर, वो किसी पे निकाल नहीं सकती थी, अंशिका पे भी नहीं, चीज़ें नहीं, क्योंकि अंशिका का गुस्सा वो चाहती थी कि एज अ स्टूडेंट है शायद वो सुधर जाए, तो वो कुछ बोलना नहीं चाहती थी। पर कहीं ना कहीं उसकी कुछ चीज़ें उनको गुस्सा दिलाती थी, तो वो डांटती थी, जिसकी वजह से अंशिका का सारा गुस्सा साक्षी की तरफ भर रहा था, और कहीं ना कहीं वो एक अलग ही रूप ले रहा था। ये तो स्वाति मैम को भी नहीं पता और साक्षी को भी नहीं पता था। अब अंशिका क्या ही करेगी, अब उसका गुस्सा कितना हद तक बढ़ेगा वो तो देखो आगे। जो स्वाति मैम होती है वो बहुत अच्छे से पढ़ा लेती हैं, और साक्षी को बोल देती हैं कि जैसे मतलब सारी चीज़ें हैं, तुम्हें अगर कोई भी चीज़ें पूछनी हो, अगर ना समझ में आए तो साक्षी से थोड़ी चीज़ें पूछ लिया करो, उसे थोड़ी चीज़ें नॉलेज है, तो अगर मैं फ्री नहीं रहूँ तो तुम पूछ लिया करो। ये चीज़ अंशिका को इतनी ज़्यादा गुस्से दिलाने की बात हो जाती है कि उसके दिल में नफ़रत पैदा हो जाती है, और ज़्यादा ही पैदा हो जाती है। पहले से तो कम थी पर अब तो ज़्यादा हो जाती है। और उसके हाथ में जो पेन होता है ना, वो इतने गुस्से में उसको मतलब कर रही होती है टैप टैप, कि वो मतलब इतना गुस्से में उसको पकड़ती है कि जो पेन का आगे का वो होता है ना, वो उसके हाथों में चुभ जाता है, ब्लड भी आता है थोड़ा सा, पर उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। उसको बस इतना गुस्सा आ रहा होता है साक्षी को देख के, साक्षी की स्माइल चीज़ें, उसे बस इतना होता है कि इस लड़की को अब रुलाना है और कैसे भी करके इसको मतलब नीचे गिराना है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है, और वो इस चीज़ में जुट जाती है, यही चीज़ सोच रही होती है कि कैसे करें। साक्षी तो अपनी मतलब चीज़ों से अनजान। फिर पायल आती है मैम, और फिर वो भी अच्छे से पढ़ाती हैं। उनका भी बिहेवियर सबके साथ अच्छा था, अंशिका के साथ वो सारे लोगों के साथ नॉर्मल बिहेव करती थी। थोड़ा सा साक्षी पे थोड़ा सा ज़्यादा करती थी, क्योंकि वो साक्षी ने उनके पहले दिन में इतनी हेल्प करी थी, तो उनको थोड़ा साक्षी का नेचर बहुत अच्छा लगता था, तो वो सारी चीज़ें उसे मतलब बोलती थी। तो इसीलिए अब उसका ये अंशिका का ये लगता है कि अब ये जो स्वाति मैम उनके साथ साथ सारे टीचर्स को मेरे से दूर करने की कोशिश कर रही है, उनके सामने मेरी इमेज को कम करने की कोशिश कर रही है, और उसको ये गलतफहमी पता नहीं कैसे होती पर हो जाती है। और वो इस चीज़ को अब सोचती थी कि ऐसी नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, पर अब उसके दिमाग में बहुत गंदा प्लान आता है।
अब वो तो आगे ही पता चलेगा वो क्या प्लान करती है, क्या सारी चीज़ें करती है साक्षी के साथ। आगे का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा, सुनते रहना। और फिर अभी तो आगे जो हो रहा है वो सुनो। जो पायल मैम होती हैं वो अच्छे से पढ़ा के चली जाती हैं, और जो साक्षी होती है वो भी अच्छे से अपना चीज़ें करके चली जाती है वहाँ पे जो भी पूर्वी के यहाँ, और पूर्वी से बातें करती है, लंच करती है, साली से कुछ और भी बातें करती है। और इधर जो पायल मैम होती हैं, रिया मैम और स्वाति मैम, वो बहुत अच्छे से लंच करते हैं, बातें करते हैं। स्वाति मैम पायल मैम से अच्छे से बात कर रही होती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं बोल रही होती है कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, क्योंकि उनका गुस्सा नहीं होता है पायल मैम के ऊपर, और सारी चीज़ें ऐसी होती है। और फिर उसके बाद जो साक्षी होती है वो अपना लंच वंच कर लेती है, सब कुछ कर के वो मतलब क्लास में आ जाती है, और स्वाति मैम भी अपना सारी चीज़ें कर लेती हैं, और करने के बाद वो भी सारे बच्चों को पढ़ाने चली जाती हैं। आज के दिन में कुछ इतना खास नहीं होता, बट एक चीज़ हो चुकी होती है, अंशिका का गुस्सा, वो अब नफ़रत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। अब वो अगले दिन में क्या करने वाली है उसका डिसाइड होता है कि कल वो कुछ ऐसा करेगी जिससे साक्षी की सारी इमेज पे पानी फिरेगा, और सारी चीज़ें जो इतनी स्वाति मैम उसकी तारीफ़ करती हैं वो एक सेकंड में नफ़रत की नज़र से देखेंगी। सॉरी, वो चलो। और फिर वो ऐसे ही सोचती है, और जो स्वाति मैम होती हैं वो सारी चीज़ें करके साक्षी को एक बार अच्छे से बात करती हैं, बाय बोलती हैं, क्योंकि रिया मैम तो बहुत नोटिस कर रहे होते हैं इन दोनों की क्यूट क्यूट मोमेंट्स। क्यूट मतलब ये होता है ना कि बहाने से मिलना, बहाने से देखना, बहाने से थोड़ा ये हो रहा था कि ना पानी भरने के बहाने से साक्षी बार बार मतलब ऐसे तरफ जा रही होती है जहाँ पे स्वाति मैम लेक्चर ले रही हों या चीज़ें। रिया मैम को कहीं ना कहीं चीज़ें दिख जा रही होती, तो उन्हें बहुत हंसी भी आ रही होती है। वो छेड़ना तो चाह रही होती है, लेकिन स्वाति मैम को छेड़ पा रही होती है, साक्षी को नहीं, क्योंकि साक्षी पहले ही भाग जा रही होती है। उसे पता होता है रिया मैम बहुत छेड़ेंगी। उसे ये सारी चीज़ें पता तो नहीं होती कि क्यों छेड़ रही, क्या है क्या नहीं है, पर वो इस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रही होती है। फिर साक्षी मतलब अपनी सारी चीज़ें करके चली जाती है वहाँ से, मतलब स्कूल छुट्टी हो जाती है। तो ये दोनों मतलब स्वाति मैम और साक्षी बहुत अच्छे से बात करते हैं थोड़ा सा, और रिया मैम इनको देख रही होती हैं बहुत प्यार से, और बोलती हैं, ओह स्टूडेंट और टीचर हो गया ख़त्म, अब मैं अपनी प्यारी सी दोस्त को ले जाऊँ ना साक्षी। साक्षी बोलती है, हाँ मैम मैंने थोड़ी रोका है, आप ले जाओ। तो रिया मैम हंसती है और बोलती है, ऐसा मुंह बना रही हो जैसे मैंने तुम्हें मतलब जन्मों से उसको दूर ले जा रही हूँ। साक्षी बोलती है, नहीं मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मैं बस ऐसे ही। स्वाति मैम हंसती हैं, और उन्हें भी कहीं ना कहीं पता होता है कि साक्षी बात करना चाहती है बहुत ज़्यादा, और वो नहीं चाहती कि मैं अभी जाऊँ, पर जाना तो पड़ेगा। तो उसको बहुत अच्छे से बाय बोल के चली जाती हैं। जो साक्षी होती है वो बहुत अच्छे से अपनी दी के साथ घर चली जाती है। अब जो अंशिका होती है वो घर पहुंचती है, और घर पहुंच के वो अपने रूम में जाती है, और सब कुछ इतना बिखराती है, मतलब पूरा जो भी दिख रहा होता है उसको पटक रही होती है, फोड़ रही होती है, पूरा घर के सारे सामान बिखरा देती है वो, मतलब इतना गुस्से में होती है ना कि क्या ही बोले। अंशिका वो बच्ची थी जिसके पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग थे, जो उसकी मम्मी थी वो भी बाहर काम करती थी, और उसके पापा भी अंशिका को बहुत टाइम कम दे पाते थे, लेकिन बहुत अच्छे से उसको समझते थे, उसकी कभी भी चीज़ को टालते नहीं थे, वो जो कहती थी वो करते थे। अंशिका को उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर उसे कहीं ना कहीं एक होता है ना कि कभी उसको वो सारी चीज़ें नहीं मिली होती है कि पेरेंट्स का पूरा अटेंशन, प्यार ज़्यादा वाला जो होता है ना कि बच्चे को पूरा देते हैं। दोनों ही काम की वजह से इतना दूर दूर रहते थे कि आते थे तो अंशिका उनसे मतलब इतना थकी रहती थी स्कूल की सारी चीज़ों से, तो बात नहीं कर पाती थी और सो जाती थी। तो ऐसे ही ज़्यादा उनके पास टाइम नहीं होता था और वक्त भी नहीं बिता पाती थी। अंशिका जब ऐसे सारी चीज़ें तोड़ फोड़ कर रही होती है तो उसकी मम्मी भागते हुए आती हैं, क्योंकि वो आज नहीं गई होती हैं, वो भागते हुए आती हैं और साक्षी की अंशिका की तरफ देखती हैं और सारी
रूम को देखती हैं तो वो बोलते हैं अंशिका बेटा क्या क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो, मतलब इतना इतना बिखराने की क्या ज़रूरत है, क्या है। जब वो अंशिका की तरफ देखती हैं तो अंशिका की आंखें पूरी लाल हो चुकी होती है गुस्से के कारण, और उसके हाथों से मतलब थोड़ा ब्लड आ रहा होता है क्योंकि उसने इतना सब कुछ कांच का सामान तोड़ा होता है तो उसे लगा होता है। अंशिका उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है, वो इतने गुस्से में पागल हो चुकी होती है कि उसको इस सारी चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। उसको बस इतना समझ आ रहा होता है कि बस साक्षी को बर्बाद करना है, कैसे भी करके बस करना है। अभी जुनून पता नहीं क्या उसके अंदर आया, और उसकी मम्मी बहुत समझाने की कोशिश करती हैं, उसे शांत करती हैं, पर वो एक पल को शांत हो जाती है अपनी मम्मी के साथ और उन्हें हक करती है। पर उसके दिलो दिमाग में जो चल रहा होता है उसे अब आगे प्लान करने के लिए ठान लेती है, और वो कुछ चीज़ों में जुट जाती है और पूरी रात उस चीज़ पे करने लगती है। जो भी चीज़ है वो जो सोच रही है वो कर रही होती है। अब वो ये कल करेगी परसों करेगी वो तो वही जाने, कहीं ना कहीं मुझे लगा कल करेगी क्या करेगी, पर वो कुछ चीज़ों को ठानती है कि वो एग्जैक्ट टाइम पे करेगी, क्योंकि उसे पता होता है कि किस दिन क्या है क्या नहीं है, और वो उसी टाइम पे वो चीज़ करने वाली थी, उसके दिमाग में अब आ चुका होता है। और जो साक्षी होती है वो इस सारी चीज़ों से अनजान अपने पापा के साथ बहुत अच्छे से बात कर रही होती है, बहुत अच्छे से खुश होती है। उसके पापा अब ज़्यादा दिन बचे नहीं होते, 2-3 दिन होते हैं, अब ज़्यादा नहीं होते, तो वो बहुत अच्छे से अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। मम्मा के साथ बहुत अच्छे से बात करती है, सारी चीज़ें करती है, और ऐसे ही टाइम स्पेंड कर रही होती है। और फिर उसके बाद उसका डेली रूटीन तो अब बन चुका होता है कि स्वाति मैम से बातें करना, तो वो थोड़ा सा टाइम देके एकदम फटाक से, जो उसको टाइम होता है कि 10:30, वो निकल जाती है मतलब आज छत पे जाती है, और मतलब वो अपनी दी को बोलती है कि थोड़ा टहलना है। उसकी दी को उठती है और बोलती है तुझे टहलना है, जो खाने के बाद बिल्कुल टहलती नहीं है, मैं टहल लेती हूँ पर तू तो टहलती ही नहीं है। साक्षी बोलती है क्या दी आप मतलब ऐसे ऐसे मत बोला करो, मेरे को भी टहलना होता है, मैं नहीं टहल सकती क्या। साक्षी जब ऐसे बोलती है पूरी उसके ओर घूर के देखती है और बोलती है मुझे तो डाउट हो रहा है कहीं कोई मिल तो नहीं गया। साक्षी बोलती क्या दी आप क्या मतलब ऐसे ही सोचते रहते हो, मुझे कौन मिलेगा, और मिलता है तो आपको पता नहीं होता। जो पूर्वी होती है वो बोलती है क्या पता मुझे, क्या तुम बताओगी तभी तो मुझे पता चलेगा। साक्षी बोलती है दी बकवास मत किया करो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ टहलने, ठीक है आप सो जाओ। पूर्वी बोलती है ठीक है ना, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी टहलना है चल। साक्षी बोलती है नहीं 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 दी आप क्यों जाओगे, आपने तो टहल लिया था, आप क्यों जाओगे। जो पूर्वी होती है अब तो बेटा मुझे शक हो रहा है, तो मुझे मना कर रही है कि मैं ना टहलूँ और ये सारी चीज़ें। साक्षी बोलते ले ले बेटा तूने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, मतलब क्या ज़रूरत थी, मतलब देखो और शक हो जाएगा। फिर वो बोलती है ठीक है दी आप मतलब ऐसे मत बोलो, चलो ठीक है चलते हैं। और वो जाती है और ये दोनों छत पे टहल रहे होते हैं। साक्षी मतलब वो बार बार सोच रही होती है कि कब दी जाए और वो फ़ोन करे स्वाति मैम को। स्वाति मैम का फ़ोन आ रहा होता है, उनकी आदत बन चुकी होती है, तो वो फ़ोन कर रही होती हैं, उनको फिक्स टाइम पता होता है तो फ़ोन कर रही होती हैं, लेकिन साक्षी उठा नहीं रही होती है। साक्षी को दिख रहा होता है पर वो उठाए तो उठाए कैसे, उठाए तो क्या बोलेगी वो, और पूर्वी के सामने वो क्या बात करेगी, वो यही सोच रही होती है। और कहीं ना कहीं वो नहीं चाह रही होती कि पूर्वी दी के सामने वो बात करे, और वो उसके दिमाग में चल रहा होता है कि कैसे बात करे। और फिर वो सोच रहे होते हैं यार मैं कैसे बात करूँ, ये दी जा क्यों नहीं रही है, जाना चाहिए ना इनको। फिर वो सोच रहे होते हैं यार मैं कैसे बात करूँ ना, क्या हो गया है। और फिर वो बोल रही होती दी हो गया ना, अब हमें आपको ठंड नहीं लग रही। फिर बोलते हैं नहीं मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा सा टहलना, और म्यूज़िक के साथ तो अच्छा लगता है ना टहलना। साक्षी बोलते हैं हाँ दी वो अच्छा लगता है, पर आपको जाना नहीं है, कल स्कूल जाना है ना, आपको सोना चाहिए। साक्षी ऐसे ही बोलते हैं तो पूरी बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो दोनों चलते हैं। फिर साक्षी बोलते हैं नहीं दी मेरा टहलना भी नहीं हुआ ना, मैं थोड़ा टहल के आऊँगी, आप तब तक जाओ ना। फिर पूरी उसकी तरफ देख रही होती है, बोलते हैं बेटा अब मुझे शक हो रहा है कहीं ना कहीं कुछ तो लफड़ा है, क्या हो गया है, मतलब क्या हुआ है, तुम ऐसे भगा रही हो मुझे, कभी ऐसा नहीं करती हो, क्या हुआ। जो पूरी होती है वो बोल रही होती है, साक्षी बोलते हैं नहीं दी ऐसा कुछ नहीं है, आप ज़्यादा सोच रहे हो, कुछ भी नहीं है, मैं क्यों ऐसा करूँगी, मैं तो बस आपकी फ़िक्र कर रही हूँ, आपके बारे में सोच रही हूँ, और क्या मैं अपनी दी के बारे में सोच नहीं सकती, उनकी केयर नहीं कर सकती, आप ऐसे बोल रहे हो। जो पूरी होती है
हाँ मैं जानती हूँ बच्चा, तुम बहुत केयर करती हो मेरी, बट आज की जो केयर है ना वो भगाने की है, जो तुम भगा रही हो मुझे। साक्षी बोलते हैं, नहीं दी आप कैसे बात कर रही हो, आप कितना गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो, आप अपनी छोटी बहन पे ऐसे शक करोगे, मतलब ये दिन देखने को रह गए थे अब, मतलब यही भगवान मुझे उठा ले, ये दिन देखना था तो मुझे उठा ले। पूरी बोलते हो मेलो ड्रामा, ठीक है बंद करो ठीक है, ज़्यादा बोलो मत, और ये फालतू की बातें मत बोला करो, उठा ले, अगर तुम्हें बोलना है तो भगाना है तो ठीक है मैं जा रही हूँ, ऐसे मत मेलो ड्रामा करो। साक्षी मतलब सोच रही होती जाओ ना दी, मुझे फ़ोन आ रहा है, वो नाराज़ हो जाएंगी, उसे नाराज़गी की पड़ी होती है कि स्वाति मैम नाराज़ हो जाएंगी, और वो ये नहीं सोच रही होती कि स्वाति मैम तो मैम है, क्यों नाराज़ होंगी और उनकी नाराज़गी से क्या फ़र्क पड़ता है। अब एक चीज़ तो उनको समझाए कौन। और फिर उसके बाद जो साक्षी होती है वो अपनी दी को बहुत मतलब रिक्वेस्ट करती थी, दी जाओ, और फिर बहुत करने के बाद मेलो ड्रामा करने के बाद उसका दी उसकी चली जाती है और बोलती है जल्दी आ जाना, ठीक है ज़्यादा देर तक रहना नहीं, ठंड लग जाएगी। साक्षी बोलती ठीक है दी। और फिर वो जब चली जाती हैं तो साक्षी क्या करती है कि वो अपना फ़ोन देखते, फ़ोन पे मतलब 10-12 मिस कॉल, वो भी वीडियो कॉल, कुछ कॉल, तो मतलब वो एकदम डर जाती है कि यार आज तो मैं गई, स्वाति मैम आज मुझे नहीं छोड़ेंगी, मतलब आज तो साक्षी तैयार रहे, मतलब तो ऊपर जाने वाली है। और इधर स्वाति मैम वो मतलब कॉल कर रही होती पहले खुशी से, लेकिन अब धीरे धीरे उनका गुस्सा बढ़ गया होता है, और वो क्या करती हैं, जब इतने कॉल वो उठाती नहीं साक्षी, वो अपना फ़ोन ही फेंक देती है बेड पे और बोलती है हद है लड़की, मतलब फ़ोन नहीं उठा सकती है, नहीं करना, मतलब एक मैसेज कर दे बिज़ी है, चीज़ें हैं, कर सकती है, लेकिन नहीं, इसको मतलब उठाना ही नहीं है फ़ोन। और मैं भी पागल हूँ, इसे फ़ोन किए जा रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ इसे, मुझे क्यों फ़िक्र है इसकी, मैं क्यों करूँगी इसे फ़ोन, मुझे नहीं करना, मैं उठाऊँगी भी नहीं, मैं एक भी कॉल नहीं उठाऊँगी, देख लेना इसकी 1000 कॉल आ जाए मैं नहीं उठाऊँगी, इसे बात तक नहीं करूँगी, इसे मैं एकदम नहीं उठाऊँगी। और ये सब कर रही होती है, अपने मन को कह रही होती है कि नहीं उठाऊँगी। और जब साक्षी का एक कॉल आता है वो 1 सेकंड नहीं लगाती हैं और तुरंत फ़ोन उठाती हैं और उठा लेती हैं। ये क्या था, मतलब आपने मतलब खुद को समझाया है कि नहीं उठाना है, और उसके आते ही मतलब उठा लिया। ये होता है बहुत बार। साक्षी जब देखती है स्वाति मैम को तो वो बहुत मासूम सा फेस बनाती है। स्वाति मैम को फिर याद आता है मैं तो गुस्साती क्यों फ़ोन उठाया, फिर वो अपना गुस्सा कंटिन्यू रखती हैं और अपना फेस गुस्सा में बनाती है। जो साक्षी होती है वो देखती है और बोलती है सॉरी मैम, सॉरी मैम रियली सॉरी, आप मेरी बात तो सुनो। स्वाति मैम बोलती है मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी, तुम ठीक, हाँ अगर तुम बिज़ी हो, तुम्हें बात नहीं करनी है तो ठीक है ना, तुम बोल दो ना, मुझे मैसेज कर सकती हो, चीज़ें कर सकती हो, बोल सकती हो, बट नहीं तुम मुझे कुछ भी नहीं कर रही हो, मैं परेशान हो जाऊँगी कि नहीं, ये वो बहुत बोलती है। साक्षी बोलती है शांत हो जाइए, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए मैम, प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। स्वाति मैम बोलती है नहीं मुझे नहीं सुनना। साक्षी बोलती है प्लीज़ मैम सुन लीजिए ना, वो क्या हुआ था, दीदी मेरे साथ आ गई थी ऊपर और टहल रही थी तो मैम बात नहीं कर पा रही थी उनके सामने। तो स्वाति मैम को थोड़ा सा ये क्यूरियोसिटी होती है, वो बोलती हैं क्यों, तुम पूर्वी के सामने क्यों नहीं बात कर सकती, तुम तो अगर देखा जाए तो तुम अपनी मैम से ही तो बात कर रही हो। साक्षी बोलती है हाँ वो तो है, पर पता नहीं क्यों मैं आपसे दी के सामने बात नहीं कर पाती हूँ, बस ऐसे ही। तो स्वाति मैम है वो मतलब दिल समझ रही होती है अपनी चीज़ें, जो साक्षी कहने की कोशिश कर रही होती है साक्षी नहीं समझ रही होती, पर स्वाति मैम तो समझ सकती थी। स्वाति मैम बोलती हैं पर क्यों, वो चाहती थी साक्षी कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को समझे, क्वेश्चन करे अपने दिल से, और वो पूछ रही होती हैं, लेकिन साक्षी वो बोल देती है कि हो सकता है मैम कि आप मेरी टीचर हैं और इतनी रात को आप फ़ोन करेंगी तो दी मतलब बोलेंगे ये कौन सी टीचर है जो तुमसे इतनी रात बात करती हैं और चीज़ें करती हैं, और कोई टीचर तो ऐसा नहीं करता, तो ऐसी सारी चीज़ें बोल देंगी तो मैं क्या बोलूँगी, और वो कहेंगे कि नहीं बात करो, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती ना। स्वाति मैम बोलते अच्छा तो तुम मुझसे बिना बात किए नहीं रह सकती। साक्षी बोलते हैं ऐसी बात नहीं है मैम, वो तो बस ऐसे ही। जो स्वाति मैम होती हैं बोलती हैं वो तो क्या तुम रह सकती हो। जो साक्षी होती है वो बोलती है नहीं मैम आप मेरे इतने अच्छे फ्रेंड बन गए हो और इतने अच्छे से आप बात करते हो, चीज़ें करते हो, समझते हो, तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है। स्वाति मैम जब सुनते हैं कि फ्रेंड, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर्ट होता है, पर क्या करें, अभी तो अगला पड़ाव आना बाकी है, तो
अभी यहीं से शुरुआत करी जाए। वो बस ये चीज़ को नहीं छोड़ना चाहती थी, साक्षी की सारी चीज़ें एंजॉय करना चाहती थी। फिर साक्षी अपनी बातें करना स्टार्ट करती है। स्वाति मैम भी बहुत सारी बातें करती हैं। साक्षी उनके साथ बहुत फ्रीली, बहुत अच्छे से बात करती। उसे स्वाति मैम के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता था। उसके पास ऐसा लगता था कि उसके पास हज़ारों बातें उनसे करने के लिए, बहुत सारी बातें हैं जो उनसे कहनी है, जो उनसे करनी है, पर जो मेन बात है वो तो अभी दिल में ही है, पता भी नहीं है उनको। और स्वाति मैम के तो अभी भी दिल में ही है वो सारी चीज़ें। और फिर ऐसे ही साक्षी बहुत सारी बातें करती है, वो उन्हें बहुत सारी चीज़ें बताती है, करती है, लेकिन वो सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खो जाती है कि वो बात करते करते उसे टाइम का पता ही नहीं चलता और टाइम हो चुके होते हैं, 2 बज चुके होते हैं। जो वो आई होती है 10:30 बजे और अब टाइम हो चुका होता है 2। बात करते करते उसे पता ही नहीं चला होता है कि कब स्वाति मैम जब टाइम देखती हैं और फिर वो बोल रही होती हैं कि तुम मतलब अब सो जाओ, चीज़ें कर लो, लेकिन वो सुन नहीं रही होती है। वो करी मतलब 5 मिनट मैम प्लीज़ 5 मिनट, और ये 5-5 मिनट कर करके वो बात की जा रही होती है। लेकिन इस बात करने के चक्कर में स्वाति मैम को उसकी बातों में इतना सुकून मिल जाता है कि वो वैसे ही बेड पे लेटे हुए मतलब अपने कान को फ़ोन पे लगाया होता है और वो सुन रही होती हैं और वैसे ही करते करते सो जाती हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। साक्षी यहाँ बहुत सारी बातें करती है और फिर जब वो थोड़ा सा उसके फ़ोन में बीप होता है तो वो टाइम देखती है तो वो कहती है 2 बज गए, और मतलब इतनी बात कर ली और 2 बज गए, मुझे ध्यान क्यों नहीं था। फिर वो जब फ़ोन की तरफ देख के और बोलती है सॉरी मैम, मुझे नहीं पता चला टाइम कितना हो गया, आप बोर तो नहीं हुए। वो ऐसे पूछ रही होती है लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं। साक्षी बार बार बोल रही होती है कि मैम कहाँ हो आप, कहाँ हो, और आप ठीक तो हो मैम, कहाँ हैं आप, सो गए क्या। तो जब साक्षी बहुत ध्यान से सुनती है तो स्वाति मैम की सांसों की आवाज़ आने लगती है। तो वो जब ये सुनती है तो वो समझ जाती है कि स्वाति मैम सो चुकी है और उसे इतना अच्छा लगता है ना स्वाति मैम की सांसों की आवाज़ चीज़ें, और वो उस चीज़ को इतना महसूस कर रही होती है ना कि वो अपने कान में ईयरबड लगाती है और नीचे आ जाती है और नीचे आके वो अपने बेड पे आराम से लेटती है और फिर से उस दिन की तरह उनकी सांसों को सुन सुन के अच्छे से फील कर रही होती है। उसके मन में अलग से गुदगुदी हो रही होती है, अलग से सेंसेशन जाग रही होती है और उसे इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता और बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसका दिल बहुत खुश होता है और वो बहुत अच्छे से सो जाती है। और ऐसे ही इन लोगों की ये दिन बीत जाती है। अब आगे जानेंगे कि अंशिका क्या करेगी अगले पार्ट में और साक्षी उस चीज़ से कैसे बचेगी, कैसे हैंडल करेगी, और स्वाति मैम अगर उसकी नज़र में मतलब स्वाति मैम की नज़रों में साक्षी गिर भी जाए तो क्या साक्षी कैसे उठाएगी अपनी चीज़ों को, कैसे वो अपने रिस्पेक्ट को बचाएगी, कैसे क्या करेगी। अब सबसे बड़ी चीज़ तो है अंशिका करेगी क्या। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आगे बने रहिए हमारे पार्ट में। और सॉरी थोड़ा सा अगर मेरा ये हुआ है ना कि मुंह में छाले हो गए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत है, पर मैं आप लोगों के लिए स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप लोग इतनी सारी चीज़ें बोलते हो, मैं उसको माइंड नहीं करती, बस ये सोचती हूँ कि हाँ ठीक है, मैं उस चीज़ें सुनती हूँ, आपकी चीज़ें देखती हूँ और फिर आगे बहुत मोटिवेट करके अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाती हूँ और आप लोगों के अकॉर्डिंग स्टोरी बनाने की कोशिश करती हूँ। पर आप लोग प्लीज़ बार बार इस चीज़ को मत बोला करिए कि आपकी चीज़ों में वो चीज़ नहीं है। देखिए आप लोग अगर नहीं बताओगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा, लेकिन बार बार उसी चीज़ को रिपीट करना सामने वाले को भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी कर देता है, कभी कभी हर्ट होता है। तो ठीक है, मैं 1 लोग बोले, 2 बोले, ठीक है 3 लोग बोले, समझ में आ जाता है। आप लोग जब कमेंट करते हो तो देखते भी होगे कि बहुत सारे लोग कमेंट कर चुके हैं। तो आप 1000 बोल रहे हैं तो उसमें भी 100 और भी बोलें तो अच्छी बात नहीं है ना। तो कुछ लोग सपोर्ट करते हैं जिनकी मैं बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ बहुत ज़्यादा, कि वो लोग मेरी हर कंडीशन में वो कभी भी बदलते नहीं हैं, वो हर कंडीशन को मेरी समझते हैं और कभी भी मेरे को बुरा चाहे कोई भी चीज़ बोलते नहीं हैं। वो हर चीज़ में मेरे को सपोर्ट समझते हैं और वो ये जानते हैं कि अगर मैं स्टोरी सुना रही हूँ तो आज का पार्ट अच्छा नहीं है तो कल का पार्ट बहुत अच्छा बन जाएगा, वो ये चीज़ जानते हैं। तो ये चीज़ आप लोग भी समझिए, आप लोग अगर न्यू हैं तो ये चीज़ समझ जाइए, ठीक है। और मैं अपनी स्टोरी को बहुत अच्छे से
बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत अच्छे से उसको कर रही हूँ। ये मेरा बहुत शुरुआती दौर है, तो अगर थोड़ा मोड़ा इधर उधर होगा तो आप लोग भूल चूक माफ़ करिए, ठीक है। और हाँ, थोड़ा छाला हो गया तो मुंह में, तो अब थोड़ा सा ये होगा कि बोलने में तकलीफ़ हो रही है, तो इधर उधर होगा बात तो आप लोग इग्नोर करिएगा। मैं ये भी कह सकती थी कि मैं नहीं बनाऊँगी, बोल सकती थी, पर नहीं करना चाहती थी मैं ऐसा। आप लोगों को बहुत मैं रिस्पेक्ट देती हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों की चीज़ें कमेंट पढ़ना, चीज़ें करना। मैं सबके रिप्लाई भी देती थी, बट आज 3 दिन से इतना सब कुछ हुआ, आप लोगों ने बोला कि मेरा पता नहीं क्यों अंदर से दिल ही नहीं हुआ कि मैं रिप्लाई करूँ किसी को। बस मैंने सबकी बातें सुन ली और सुन के उनको रिप्लाई की जगह पे कहानी के आगे के पार्ट को इतना अच्छा बना के दे दिया है कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कहानी जो कल की आई थी वो कितनी अच्छी थी, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो प्लीज़, अगर आप किसी की भी स्टोरी सुनते हो, ठीक है, मैं अपनी ही नहीं बात करी, किसी की भी स्टोरी सुनो, उनकी स्टोरी को कभी भी इतना डिमोटिवेट नहीं करो। और अगर 100 बोल रहे हैं तो उसमें आप खुद भी ऐड मत हो, ठीक है। अगर 100 बोल रहे हैं तो आप उनको अप्रिशिएट करो और आगे स्टोरी को और आगे बढ़ाने की कोशिश करो। हाँ, चीज़ें बताओ, लेकिन उसका भी तरीका होता है चीज़ें बताने का कि मैम आप बहुत अच्छा कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, बस थोड़ा सा ये चीज़ रह रही है, आप चेंज कर लोगे, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हो। ये तरीका होता है बताने का, ठीक है। और मैंने बोला भी था, पर किसी को शायद समझ नहीं आया, तो अब मैं नहीं जानती मैं क्या बोलूँ। बट हाँ, आप लोगों के क्वेश्चन जो होते हैं, जो आपकी चीज़ें होती हैं, जो आप लोग बोला है, उस चीज़ को मैं रिप्लाई के तौर पे अपनी स्टोरी में दे देती हूँ आपको अच्छा बना के, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों का जवाब होता है, तो आप लोग समझ जाया कीजिए, ठीक है। मुझे किसी की बात बुरी नहीं लगी है, ये मत सोचिएगा कि हाँ हम लोगों ने बुरा बोला तो बुरा लगा मुझे, ये सारी चीज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। बस मैंने ये आप लोगों को समझाने का तरीका बताया है कि सामने वाले को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं और कैसी सारी चीज़ें करते हैं, बस ये सारी चीज़ें हैं। और मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, आप भी स्टोरी सुनते हो या अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को भी कोई डिमोटिवेट है, कोई बहुत बुरा फील कर रहा है, तो आप उसको ये भी बोलो कि हाँ तुम्हारे अंदर यही कमी थी, इसकी वजह से हुआ, ये सब हुआ। तो ये सब बोलने की कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। वो ऑलरेडी जानता है कि उसके अंदर क्या कमी है क्या नहीं है, तो आप कौन होते हो बताने वाले उसको, ठीक है। तो वो चीज़ मत बोलना कभी भी, सामने वाला हर्ट हो तो ये चीज़ मैं आपको सिखाऊंगी कि वो चीज़ मत बोलना, ठीक है। उसको ये बोलना कि कोई बात नहीं है, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये स्किल है, तुम बहुत अच्छा ये करते हो, वो करते हो। उसको उसकी कमी ना दिखाते हो, उसकी खूबी दिखाओ, उसको ऐसा बना दो कि वो ट्रस्ट करने लगे अपने ऊपर कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो किसी को ऐसा मत करना, ठीक है। जो भी आपके आसपास है उसको ऐसे मोटिवेट करना, ठीक है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरी स्टोरी को बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। सबको मैं थैंक यू बोलती हूँ, सबको, किसी को भी मैं ऐसे ऐड नहीं कर रही हूँ कि जिसने बुरा बोला उसको नहीं, और नहीं, सबको मैं थैंक यू बोलती हूँ दिल से, बहुत ज़्यादा थैंक यू। आप लोग अगर नहीं होते तो मेरी स्टोरी आज शायद इस मुकाम तक होती भी नहीं। आप लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया, आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा कभी कभी भटकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको रास्ते पे आप लोगों को ला दूँगी, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को सिखाना। आप मेरे साथ हो, मेरे फैमिली मेम्बर हो, तो मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे चीज़ें हैं कैसे नहीं। अगर भटकोगे भी तो मैं रास्ते पे आप लोग को ला दूँगी। और कभी भी लगे कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो मैं हूँ, ठीक है। आप मुझसे शेयर करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझूंगी। कभी भी ऐसी चीज़ों को नहीं बोलूँगी कि आपको जज नहीं करूँगी, कुछ भी है शेयर करिए, मैं बताऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए अब लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, इस चीज़ को बढ़ाते रहिए। और तब तक के लिए राधे राधे।